राधा स्वामी जी। तो जब संगत जी रुद्रपुर में बाबा जी का विजिट था तो हम सेवा पर रोज जाने लगे। लंगर हाल में हमारी सेवा लगी हुई थी, वहाँ रोज ट्रकों के ट्रक सामान उतरता था। कई तो ऐसे भी लोग थे जो ट्रकों की सेवा करते थे, जिनके पास बाबा जी ने भंडारों के भंडार भरे हुए हैं, वह सेवा भी देते थे। तो कुछ तो बाबा जी का ही इतना राशन अपने ही ट्रकों का इतना आता था, तो वह सारा सामान हॉल में जाता था। तो हम लोग जब वहाँ सफाई करते थे, वहाँ पर देखभाल करते थे, तो मन में एक ही विचार आता था कि बाबा जी तेरे घर इन्ना ते तेरी बेटी दे घर तेल लान नूं तड़का भी नहींगा। मन संगत जी बहुत उदास होता था, रोता था, और एक ही बात निकलती थी, बाबा जी तेरे घर इन्ने परोने आए ने, इन्नी संगत आई है, ते वेखो इत्थे हर टाइम कितना राशन तैयार होता है, कितने लोग खाना खाते हैं, कितनों का पेट भरता है। लेकिन बाबा जी तेरी बेटी के घर अगर कोई मेहमान आने को भी आता है ना, तो तेरी बेटी मना कर देती है, सोचती है कि हमारे घर कोई आए ना। बहुत मन परेशान होता था, बस यही कहती थी, बाबा जी इतना तो दो, जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, अब तो हमारा सारा कुछ बर्बाद हो गया है, इतना ही दे दो कि बाबा जी किसी के आगे हाथ ना करना पड़े। जिन लोगों ने हमें भिखारी कह दिया कि ये भीख मांगेंगे, दर दर भटकेंगे, बाबा जी बस वो दिन कभी मत दिखाना, इतनी लाज रख लेना अपने बच्चों की। संगत जी यही मन में बस बातें आती थी, सेवा करते रहते थे। जब घर आते थे माता पिता का मन उदास देखते थे, बहुत दुखी होता था मन। ऐसे ही रोज जाना फिर आ जाना, ऊपर से लोगों की बातें, माता पिता को लोग कहते थे अब तेरे बच्चों के पास कहाँ से पैसा आया, रोज रुद्रपुर जाती हैं, रोज रुद्रपुर जाते हैं, मोटरसाइकिल क्या पानी से चलती है, वैसे तो तुसी कहते हो तुम्हारे पास अब कुछ रहा ही नहीं। तो परिवार वाले मेरे माता पिता कह देते थे कि इतना भी नहीं परेशान, जो हो गया सो हो गया। अगर उनके बाबा जी ने आज उनकी हालत ये की है ना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि अच्छे दिन ही आएंगे। तो लोग कहते थे आहो ओ बाबे ने तो वैसे ही तुहाडा बेड़ा गर्क करके रख छड्या, तुहानू नंगिया करके रख छड्या, जमीना ज्यादा तुम्हारी बिक गई, तुम्हारे पास बचा ही क्या है, कुछ नहीं मिलना। अगर ऐसे ही रोज जाते रहे तो जो बचा खुचा है वो भी बिक जाना है। तो मेरे ससुर की आंखों में भी संगत जी आंसू आ जाते थे। वह कहते थे अब रहा ही कहा है, अब तो मेरे सिर्फ बच्चे ही हैं, वह बस तंदुरुस्त रहें, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर कमाने वाले रहेंगे तो पैसा ही पैसा आएगा एक दिन। ऐसे ही संगत जी बस दिन बीतते जा रहे थे। बाबा जी के विजिट को सिर्फ 10 दिन रह गए थे। अब जो सेवा थी वह पंडाल में जानी थी। जो हमारा जत्था था वह सारा पंडाल का था, क्योंकि उनको हर साल वह लोग सेवा करते थे, पंडाल में ही सेवा करते थे वह लोग। उनके सभी के जो भी कार्ड वगैरह हैं सब बने हुए थे, स्लिपें पक्की बनी हुई थी, किसी की ओपन स्लिप भी बनी हुई थी जो पहले सेवा करते थे। लेकिन उनमें से एक मैं ही थी जिसकी कोई ओपन स्लिप नहीं थी, कोई बैच नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन 10 दिन अभी टाइम था तो लोग खुली सेवा भी खूब कर रहे थे। तो हमारी जो जत्थेदारनी थी वह कहने लगी कि ऐसा है, जब तक खुली सेवा लगती है तब तक तुम करो। लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे संगत जी, मैं ना पंडाल की सेवा करना चाहती थी। मैं सोचती थी मुझे पंडाल की सेवा मिल जाए, मैं एक बार ना बाबा जी को करीब से देखना चाहती हूँ। मेरा सपना था पंडाल में सेवा करने का। मैं जब छोटी होती थी ना, जब मैं मम्मी पापा के साथ पंजाब जाया करती थी, तो वहाँ पर जब मैं वहाँ पर बैठी होती थी ना संगत में, तो मैं हमेशा अपनी मम्मी से ना एक बात कहती थी कि मम्मी क्या कभी वो दिन आएगा कि मैं भी पंडाल की सेवा करूँगी। वे कि किन्नियां सोहनियां सोहनियां कुड़ियां ने इत्थे जिवें सेवा करदियां ने, मैं भी सेवा करनी है। मम्मी कहती सेवा एवें नहीं मिलती पंडाल दी सेवा तो बड़े कर्मां वालियां नूं मिलदी। मैं क्या अच्छा, तब का मेरा सपना था। तो संगत जी जो मेरी जथेदारनी थी वह कहने लगी कि स्लिप बननी तो अब बहुत मुश्किल है,
क्योंकि बाबा जी का विजिट करीब आ गया है, सभी की स्लिपें तैयार हो चुकी हैं। अब तो तू उस दिन तक ही सेवा कर सकती है जिस दिन तक बाबा जी की मतलब एंट्री नहीं होती। 3 दिन पहले अंदर एंट्री नहीं होगी। अब मैं रोने लगी संगत जी। मैंने कहा ना, मुझे तो पंडाल में सेवा करनी ही करनी है। अब संगत जी मैं ना रोज पंडाल में जाने लगी उनके साथ। हम कम से कम भी 30-40 लोग होंगे पंडाल की सेवा में। उनकी सभी की स्लिपें थी। अब जब मैं जाने लगी संगत जी, मैंने अपना मन तोड़कर इतनी सेवा की। वहाँ पर भी झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह, नीचे जो सीमेंट लग जाता है उसको रगड़ रगड़ के साफ करना, सड़कें साफ करना। वाह जी वाह, क्या नज़ारा था वह। बहुत ही अच्छा लगना। मैंने बैठना ही ना, मैंने बस लगी रहना, सेवा करते रहना। 15-20 मिनट, आधा घंटा छुट्टी मिलती है, लंगर खाया हो, आराम कर लो थोड़ा बहुत। तो संगत जी जब हम लंगर खा के आ जाते थे, मैं तब भी नहीं बैठती थी, मैं सेवा ही करी जाती थी। अब मेरी जो जथेदारनी थी ना, वही इस चीज को देखकर और भी जो थे वह सारे कहती थी ये डोली नहीं बैठती। अब आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं था कि हमारे हालात क्या हैं, हम किस चीज से गुजर रहे हैं। सबको ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छे परिवार से है, इनके पास बहुत पैसा है, सभी को ऐसा लगता था। अब संगत जी वहाँ क्या होता था, जो 10 दिन सेवा चली ना, उस दिन में जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बाबा जी ने बहुत मेहर की है लोगों पर, तो वह रोज कुछ ना कुछ खरीद के ले आते थे, संगत में बांटते थे, इतनी महंगी महंगी चीजें खाने पीने की। अब मेरे साथ में कुछ रिश्तेदार भी थे जो सेवा करते थे, वो भी ले जाते थे। लेकिन मेरे मन में भी यह बात आती थी, देखो बाबा जी ने इन्हें कितना पैसा दिया हुआ है कि यह सेवा कर रहे हैं, एक हम हैं जो सिर्फ खा ही रहे हैं। आज हमारे हाथ में इतना भी नहीं है कि हम सेवा कर लें। अब जो होना था संगत जी ऐसे ही चलता रहा। जब हमारे पास था ही नहीं तो हम क्या किसी को खिला सकते हैं। अब संगत जी सिर्फ और सिर्फ 4 दिन रह गए। 4 दिन रह गए तो जो मेरी जथेदारनी थी ना, वह चौथे दिन मुझसे कहने लगी, जब 4 दिन बाबा जी के विजिट में रहने लगे, मुझसे कहने लगी ऐसा है, अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी है वह दे दो, अगर तो कुछ होगा। मैंने सेक्रेटरी साहब से बात की है जो रुद्रपुर के हैं, क्योंकि सभी को पता था कि डॉली की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू हैं, और वह आंसू किस किस वजह से है यह किसी को पता नहीं था। तो संगत जी उन्होंने मेरा सारा कुछ ले लिया, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ ले लिया। लेकिन क्या हुआ, वह चौथा दिन भी निकल गया। अब 3 दिन ही रह गए तो जो मेरी जथेदारनी थी वह कहने लगी कि डॉली ऐसा है, बस तुझे ना आज ही एंट्री होगी, अब 2 दिन तुम्हारी एंट्री नहीं होगी अंदर, क्योंकि तुझे स्लिप तो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है तुम्हारे लिए। मैंने कहा अच्छा। मैं संगत जी सेवा करने लगी। उस दिन मैं सारा दिन चुप ही नहीं की, बस रोई जा रही थी, सेवा किए जा रही थी। अब मेरी जथेदारनी बहुत ही अच्छी थी, वह सेक्रेटरी साहब के पास गई और भी 2-4 लोग गए उनके साथ। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, उसका हमें जरूर यह काम करना। सेक्रेटरी साहब कहने लगे ये क्या बात हुई, कोई गाल नहीं, हम उसकी आज ही ओपन स्लिप बनाते हैं। संगत जी बस 2 दिन विजिट को रह गए थे बाबा जी के, उस दिन मेरी एंट्री नहीं होनी थी। और शाम के 4 बजे मेरी जथेदारनी आई, तो जब मैंने देखा तो वह ना दूर से ही ऐसे जानबूझकर सिर घुमाने लगी कि नहीं, काम नहीं हुआ। संगत जी मैं वहीं लेट गई, मैं रोने लगी। मैं वहां पर लेट गई, मेरे सिर में दर्द होने लगी। सारे कहने लगे क्या हुआ, मैंने कहा मेरा मन नहीं है उठने को। कहने लगी सेवा नहीं करेगी, मैंने कहा नहीं करूंगी, अभी रुक कर करूंगी, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। जब मेरे पास जथेदारनी आई, उसने संगत जी मेरे गले में ओपन स्लिप डाल दी।
कहने लगी तेरी स्लिप बन गई है। सच में संगत जी सभी लोग हैरान हो गए और वह जो जथेदारनी थी ना, उसकी आंखों में भी आंसू बहे। कहने लगी डॉली, आज तक ऐसे कभी होता ही नहीं है कि बाबा जी के विजिट के 2 दिन पहले किसी की स्लिप तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ पर साल साल सेवा लोग करते हैं, तब जाकर सेवा मिलती है पंडाल में। लेकिन सच में तू बहुत भागों वाली है, बहुत कर्मों वाली। संगत जी, मुझे उस दिन भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बाबा जी ने मुझे आज इतना कुछ दे दिया। सच में संगत जी, जब मुझे वह स्लिप मेरे गले में पड़ी ना, मुझे ऐसे लगा कि जिंदगी की सारी दौलत, खुशियां, मैं कह रही हूं किसी चीज की कमी ही नहीं रही। अब संगत जी, मेरा जो मन था, दिमाग था, सारा कुछ पलट गया। अब मुझे कोई चाहती ही नहीं रही। अब मैंने बाबा जी से पता क्या अरदास की, जो तेनू चंगा लगता है बाबा जी वही करियो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मुझे जो मिलना था वही मिल गया। बड़ी खुश मैं संगत जी, बड़ी खुश। जब मैंने इन्हें बताया तो संगत जी, इनका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, खुशी का ठिकाना नहीं। अब संगत जी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए थे, 2 दिन बाबा जी के विजिट के लिए, और मेरे पास वाइट सूट ही नहीं था, क्योंकि मैंने सिलवाया ही नहीं था। मुझे पता था मेरी कहाँ सेवा लगनी है। जब मैं आई संगत जी, शाम को अगले दिन सुबह ही हमें जाना था। अब मैंने कहा कि मेरे पास तो सूट नहीं है। तो संगत जी, मेरी बहन यहाँ से थोड़ी दूर रहती है, 60-70 किलोमीटर पर। तो मेरी बहन कहने लगी, उसको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे पास ना सूट नहीं है, सुबह मेरी सेवा है। तो वह कहने लगी अब क्या होगा। मैंने कहा कुछ तो करो। तो वो कहने लगी ऐसा है, मेरे पास कमीज तो है, वो स्टिचिंग का काम करती है, तो सलवार नहीं है, तो सलवार का मेरे पास कपड़ा तो है, मैं उसको सिल देती हूँ। मैंने कहा तू जो मर्जी। पर कहने लगी रातों रात तेरे पास कैसे पहुंचेगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तू कैसे भी भेज, मुझे नहीं पता। अब संगत जी सच मानिए, रातों रात मेरी बहन ने वह सिलकर, और रातों रात ही वह सूट मेरे घर आ गया। रातों रात संगत जी, उस दिन मेरी बहन ने भी मेरा बहुत साथ दिया। करने कराने वाला मालिक है और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मालिक है। मेरा सूट जब आया संगत जी, उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और 2 बजे हमें जाना था, क्योंकि एंट्री थी हमारी 3 बजे। संगत जी, जब मैंने सुबह वह वाइट सूट पहना, मैं तैयार हुई, सब कुछ भूल गई कि हमारे घर में राशन है कि नहीं, कुछ है कि नहीं। मन में कोई चाहत ही नहीं रही। ऐसा लगने लगा कि जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हो, सारी धन दौलत मिल गई हो। अब संगत जी बस खूब सेवा की मन से 2 दिन। सेवा भी कहाँ लगी, बाबा जी की स्टेज के बिल्कुल आगे वाले ब्लॉक में। ये भी बाबा जी की मौज थी, मैंने थोड़ी ना कहा था। करने कराने वाला तो वही मालिक है। जब संगत जी ये सारा कुछ हुआ तो मुझे वह बचपन की बातें याद आ गई कि जब मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे कभी पंडाल की सेवा करनी है मम्मी, तो मेरी मम्मी ने कहा था इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो संगत जी, पापा जी ने कैसे रंग लगाए मुझे पता ही नहीं लगा। अब संगत जी सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन पैसा हमारे पास एक भी नहीं। अब बहुत मन खुश हुआ
जब बाबा जी की हमने सेवा कर ली, सारा कुछ हो गया, बाबा जी का विजिट हो गया, दर्शन हो गए, सब कुछ हो गया। अब आई संगत जी प्रसाद की बारी। अब प्रसाद तो उन्हें ही मिलता है जिनके पक्के बैच होते हैं। अब दर्शन भी उन्हीं को ही होते हैं। अब क्या हुआ संगत जी कि जो पक्के बैचों वाले थे उनकी तो सबकी अंदर एंट्री हो गई, सबकी एंट्री हो। अब मैंने क्या किया, मेरी मम्मी भी तब वहां पर, जो मेरी खुद की मम्मी जो बीमार हैं इस समय, जिन्हें पैरालाइसिस है, तब भी उन्हें पैरालाइसिस था, तब ये था कि थोड़ा बहुत वो चल लेती थी, तो वो भी हम उनको भी वहां पर लेकर गए थे। अब सभी की वहां पर जो भी हमारे मतलब जिनको प्रसाद मिलना था वह तो सब लोग वहां चले गए जहां पर बाबा जी ने दर्शन देने थे, प्रसाद देना था। मैं अपनी मम्मी के पास चली गई, मम्मी को वहां बुजुर्गों में जहां पर अपाहिज लोग रहते हैं वहां पर गई। मैंने अपनी मम्मी की सेवा की। मम्मी को मैंने, जो वहां पर थे सेवादारनी, मैंने कहा मम्मी को मुझे नहलाना है, तो वह कहने लगे नहला तो नहीं सकते। मैंने कहा नहीं, मुझे नहलाना है अपनी मम्मी को। मैंने मम्मी को नहलाया धुलाया, सब कुछ किया, तो कुछ ही समय वहाँ देते हैं मिलने के लिए। अब संगत जी घूमते घुमाते मैंने कहा कि मैं भी वहाँ पर जाती हूँ जहाँ पर मतलब जो जिनको प्रसाद मिल रहा है, हम चलो दूर से ही दर्शन कर लेंगे, बाबा जी हमें दर्शन तो देंगे। अब संगत जी मैं घूमते घुमाते वहाँ जब उधर निकली तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर काफ़ी संगत बैठी हुई थी। वह संगत कहने लगी कि यहाँ से बाबा जी निकलेंगे, वहाँ पर अंदर पंडाल में जो संगत बैठी हुई है जिनको दर्शन देने हैं बाबा जी ने। मैंने कहा अच्छा। संगत जी मैं वहाँ जाकर बैठ गई, मैं वहाँ भी सबसे आगे जाकर बैठी। जब मैं आगे जाकर बैठी तो संगत जी बाबा जी की जो गाड़ी थी बिल्कुल ऐसे पास में से गुजरी और बाबा जी ने इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने, मैं कहती हूँ कि आज तक शायद बहुत मुश्किल होते होंगे। पूरे बाबा जी ने हाथ जोड़े हुए, शीशा नीचे था, बहुत प्यारे दर्शन हुए। तब भी मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू। और बाबा जी अंदर वहाँ चले गए। यहाँ पर जिन लोगों को सेवा की थी, सेवा तो हमने भी की थी, पर मेरी ओपन स्लिप थी इसलिए मुझे प्रसाद नहीं मिलना था। लेकिन मुझे प्रसाद का कोई गम ही नहीं था, क्योंकि वहाँ जाके भी बाबा जी ने संगत को दर्शन ही देने थे, जिसके लिए वह अंदर बैठी हुई थी। बाबा जी ने वह दर्शन मुझे बाहर ही दे दी। जब वो लोग प्रसाद लेकर सभी लोग आए तो मैंने कहा मुझे तो दर्शन बाहर ही हो गए। कहने लगी वाह, सच में तेरे में कोई ना कोई बात तो है। उनके मेरे में नहीं है, मेरे गुरु में है। उसने मुझे इस लायक समझा तभी दर्शन हुए। ऐसे ही संगत जी उसके बाद जब बाबा जी का विजिट हो गया तो उसके बाद भी हम 2-3 दिन जाते रहे, सेवा करते रहे, क्योंकि खुशी बहुत थी, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन वही बातें हैं ना, जब तक तो इंसान का मन इधर उधर लगा रहता है तो मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। जैसे ही इंसान घर पर आता है फिर वही हालात देखता है, वही सब कुछ देखता है, तो मन फिर उदास हो जाता है। अब संगत जी मेरा क्या हुआ था कि सेवा करते करते मेरे मन में बहुत सी बातें आती थी, लेकिन बस जब मुझे वह ओपन स्लिप मिली थी ना, उसी दिन से मैंने अपने भजन सिमरन पर टाइम देना शुरू कर दिया था। अब मैं अपने भजन सिमरन पर भी टाइम देने लगी। 2.5 घंटे तो नहीं, मैं ऐसे ही कहूँ, जितना मुझसे बैठा जाता था मैं बैठती थी। इस चीज को देखकर मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते थे और मुझसे एक ही बात कहते थे, देखना अब तू बाबा जी पर भरोसा करने लगी है ना, देखना एक दिन हमारे दिन जरूर बदलेंगे। मैंने कहा कोई गल नहीं, ओनू ही पता है जो उन्हें करना है, आपे करेगा। अब मैं भी ये बातें कहने लगी संगत जी। अब ऐसा ही हुआ संगत जी, मैं अपना कंटिन्यू भजन सिमरन करने लगी और बाबा जी के आगे ही अरदास करती थी, जो तुझे अच्छा लगता है बस वही करना, बस
भिखारी मत बनाना, किसी के आगे भीख मत मंगवाना, मजाक मत बनवाना अपनी बेटी का। जो लोग आज बातें करते हैं ना, वह बातें मत करवाना। बस मेरी इतनी चाहत है मेरे सतगुरु। अब संगत जी ये यहाँ पर काम करते थे, वहां इनका जो काम था वह बहुत अच्छा होने लगा और इन्हें संगत जी बहुत अच्छी सैलरी भी मिल गई पहली बार, क्योंकि उन्होंने कहा था जितना काम करोगे, जितना सेल करोगे, उतनी सैलरी मिलेगी। अब वैसे ही हुआ, इनकी सेलिंग अच्छी होने लगी और ये अच्छा पैसा हमें मिला। अब उस पैसे से संगत जी इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी पैसे से संगत जी, क्योंकि 1 साल हो गया था हमें ऐसे करते हुए, धक्के खाते हुए, पैसे पैसे के मोहताज होते हुए, हमारे घर सौदा भी नहीं आ पाता था। तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज तू अपने मनपसंद का सौदा लेकर आ सबसे पहले। मैंने कहा नहीं, हमें बहुत से काम करने हैं। कहने लगे नहीं, सारे काम हो जाएंगे, पहला तू सौदा लेके आ। तो संगत जी मुझे अपने साथ लेकर गए। 1 साल के बाद संगत जी हमने 6,000 का सौदा खरीदा, 6,000 का सब कुछ। जब हम सौदा लेकर आए संगत जी, माता पिता भी बहुत खुश हुए। उस दिन ऐसे लग रहा था संगत जी जिंदगी की पता नहीं आज हमने कौन सी जंग जीत ली है। मेरे सारे बर्तन जो खाली थे, डिब्बे खाली थे संगत जी, जब मैं उनमें सौदा भर रही थी ना, तो मुझे वह बात याद आ गई कि बाबा जी सच तेरे घर किसी चीज का घाटा नहींगा, किसी चीज की कमी नहींगी। मिन्नू ते जे कुछ टाइम भी नहीं हुआ कि जब मैंने यह बात कही थी कि बाबा जी तेरे घर इन्ना है ते मेरे भांडे खाली ने। बाबा जी तुसी ते टाइम ही नहीं लगाया, आज मेरे भी भांडे भरते जे। ये बातें सच में संगत जी कोई चमत्कार से कम नहीं है, इन्हीं को ही चमत्कार कहते हैं। बाबा जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, भरोसा बहुत बड़ी चीज है। उस दिन संगत जी हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो हमने 6,000 रुपया मोटरसाइकिल में तेल लगाया था ना, बाबा जी ने सूद समेत वापस किया। सच में बाबा जी कभी किसी का कुछ भी नहीं रखते। अगर हम बाबा जी की तरफ एक पैर रखेंगे ना, तो बाबा जी पता नहीं कितना कुछ हमें दे देंगे। और ये बातें सच में सच हैं। बाबा जी सच कहते हैं ना कि वह जब भजन सिमरन हम एक इंसान करते हैं तो बाबा जी स्वार्थ भी संवारते हैं और परमार्थ भी। स्वार्थ ऐसे संवरता है। अब संगत जी, अब इनका भी काम अच्छा होने लगा, सेल अच्छी होने लगी संगत जी। अब मैंने इनसे कहा कि हर संडे को सत्संग पर जाया करेंगे और 15 दिन बाद संगत जी हमारी हर 15 दिन बाद रुद्रपुर सेवा जाती है। अब संगत जी मैंने कंटिन्यू 15 दिन बाद वह सेवा शुरू कर दी। जाती ही जाती थी, जरूर जाती थी, चाहे कुछ भी हो, घर में कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए। जे मुझसे कहते थे तू सेवा पर जरूर जा। सेवा पर जाने लगी संगत जी। अब मैं जो पार्लर का काम करती थी संगत जी, मुझे बहुत से लोग कहने लगे कि अगर आप होम सर्विस दोगे तो शायद आपको 7-7, 8-8 कस्टमर एक ही घर में जैसे मिल जाएंगे। आस पड़ोस के लोग होते हैं तो हम सब लोग इकट्ठे होके एक दिन ही फेशियल करवा लिया करेंगे। जब मैंने इनसे यह बात कही तो कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन मेरा भी ऐसा काम है कि मैं भी अपना काम करता हूं।
लेकिन मैं तेरा भी साथ जरूर दूंगा। अब यह काम तुम्हें फिर शाम को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब शाम को आऊंगा तभी करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये मुझसे कहने लगे अगर 6-6, 7-7 कस्टमर हुए तुम्हें तो रात पड़ जाया करेगी, तो तुम तो थक जाया करोगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब संगत जी ये अपना काम भी करते थे, फिर मैंने अपनी होम सर्विस शुरू कर दी। संगत जी मुझे फिर रुद्रपुर, किच्छा, इधर पीलीभीत, स्तारगंज और भी पास पास के जो गांव हैं, आज मुझे उन सभी का काम मिलता है। और आज ये मेरी इतनी सपोर्ट करते हैं संगत जी कि जे मेरे साथ जाते हैं। जिस दिन मुझे सारा दिन लगना होता है, मैं सारा दिन मुझे वहाँ पर लग जाना होता है, तो क्या करते हैं जब ये सुबह अपने काम पर जाते हैं तो मुझे छोड़ देते हैं। तो शाम को अगर तो मैं फ्री हो जाऊं तो ले आते हैं, नहीं तो फिर रात भी हो जाती है। जब मैं फ्री होती हूं तब मुझे लेकर घर आ जाते हैं। तो संगत जी आज बाबा जी की इतनी दया मेहर है, इनका भी काम बाबा जी की दया से अच्छा चल रहा है, मेरा भी काम अच्छा चल रहा है। मेरे जो देवर देवरानी हैं उनका भी काम सही चल रहा है, वह दिल्ली में रहते हैं। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सी ऐसी बातें हमारी आप बीती की छूट चुकी हैं, वह भी हम आपको बताते रहेंगे। आने वाली जिंदगी के बारे में भी संगत जी हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, और कुछ ऐसी बातें बीच में बहुत सी छूट गई हैं। जब संगत जी यह सारा कुछ चलता था ना, तो जो मेरे देवर है ना, उनकी भी शादी होनी बहुत मुश्किल हो गई थी। यह भी मैं आपको फिर पार्ट में बताऊंगी। लेकिन सब कुछ करने कराने वाले बाबा जी हैं, वह करते हैं संगत जी। तो बाबा जी की संगत जी बहुत दया मेहर हुई, सब कुछ बाबा जी ने दिया। जो मेरा सपना है वह भी बाबा जी जरूर पूरा करेंगे कि जो मैं सैलून खोलना चाहती हूँ, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करेंगे। बाबा जी की जब मौज होगी तो हम सैलून भी जरूर खोलेंगे। लेकिन बाबा जी ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। आज जब हम इस स्टेज पर आए हैं, जब बाबा जी ने हमें सारा कुछ दिया है, तो जब हम कहीं जाते हैं, बाहर भी कहीं भी जाते हैं, तो जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं वह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हैं कि ये तो एक दिन ऐसा आ गया था कि इनके पास तो कुछ भी नहीं था, जमीन जायदाद भी नहीं रही थी और इनके पास खाने के भी लाले पड़ गए थे। हमने तो सोचा था कि ये दर दर भटकेंगे, लेकिन सच में इनके गुरु में कोई ना कोई पावर तो है, कोई ना कोई शक्ति तो है कि आज इनके घर सारा कुछ बाबा जी ने दिया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी। आई चलाई तो संगत जी बस चलती रहती है। लेकिन जो लोगों ने हमारा मजाक बनाया था, जो हमें सोचा था कि हम भिखारी बन जाएंगे, दर दर घूमेंगे, अनाज मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, वह बाबा जी ने नहीं करने दिया। अपने घर से ही सारा कुछ उसने दिया है हमें, हमारी मेहनत को ही रंग लगाया कि आज बाबा जी की इतनी दया मेहर हुई कि हम सब आपके सामने बैठे हुए हैं। तो इन सब चीजों से सिर्फ हमें संगत जी एक सीख मिलती है कि भजन सिमरन में बहुत ताकत है। जब हम अपने गुरु पर भरोसा करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, तो गुरु एक दिन सारा कुछ देते हैं। गुरु की जो पावर है वह भजन सिमरन से ही शुरू होती है, भजन सिमरन पर ही खत्म हो जाती है। तो हमें भी एक ऐसे इंसान बनना चाहिए, कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जो भी
जीव यह कहते हैं ना कि चमत्कार नहीं होते। संगत जी, चमत्कार होते हैं। हमारी जिंदगी में तो भाई बहुत से चमत्कार हुए हैं। कुछ ऐसी भी चीजें अभी रह गई हैं जो हम आपको आने वाले पार्ट में जरूर बताएंगे। जो जो भी हमारी जिंदगी में हुआ है हमने आपको सभी कुछ बताया, लेकिन कुछ बातें ऐसी रह गई हैं जो बीच में छूट गई हैं, वह भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन कभी भी बाबा जी के डोलना मत, घबराना मत। अगर आप परेशान भी हो, दुखी भी हो, लेकिन बाबा जी पर अगर आपको भरोसा है तो बाबा जी एक दिन रंग जरूर लगाते हैं, जैसे आज हमारे घर पर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम करोड़पति या अरबोपति बन गए हैं, लाखोंपति बन गए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस बाबा जी ने हौसला इतना दिया है, भरोसा इतना दिया है। संगत जी, आज अगर हमारे पास 100 रुपए भी हैं ना, तो सच मानिए वह लाखों जैसे लगते हैं। पता क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता कि वह कब हमारे कार्य संवार देता है। वह 100 रुपए से कितने काम कर जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। तो इस चीज से हमें यही सीख मिलती है, भजन सिमरन, भजन सिमरन, भजन सिमरन, और बाबा जी पर भरोसा हमें करना चाहिए। राधा स्वामी।